नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, मीडिया और सत्ता के गठबंधन ने सवाल उठाने वालों को मुजरिम बना दिया है और जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें पीड़ित बताया जा रहा है। और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की इस पूरी कवायद में क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक बार फिर जा सकती है? क्या उन पर लाइफ टाइम बैन लग सकता है? या ये सारा खेल इस बात के लिए रचा जा रहा है कि जो एप्स्टीन फाइल्स वाली खबरें हैं, जो पीएम मोदी पर, हरदीप पुरी पर या अनिल अंबानी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, उन खबरों की बजाय राहुल गांधी को मीडिया में विलन साबित कर दिया जाए। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने मीडिया को मुंह पर कैसे सुनाया है, खरी खरी सुनाई है कि क्या आप बीजेपी के कर्मचारी हैं। राहुल गांधी ने मीडिया की कैसे धज्जियां उड़ाई मीडिया के कैमरे के सामने, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते राहुल गांधी के खिलाफ कैसा नोटिस संसद में दिया गया है और किसने दिया है। ये नोटिस दिया है बीजेपी के बयान बहादुर सांसद निशिकांत दुबे ने। क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या मांग की गई है? आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। बीजेपी ने की राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की मांग। पेश किया मूल प्रस्ताव। और प्रस्ताव क्या है, क्या प्रस्ताव पेश किया गया है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर झूठा आरोप लगाकर हमला किया। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस नेता के खिलाफ एक मूल प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव लेजिस्लेटिव बॉडी में एक टूल है ताकि प्रस्ताव स्वीकार होने पर उस पर चर्चा और फैसला हो सके। फैसला वोटों के माध्यम से होता है। यह प्रस्ताव कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने नोटिस में बताया है कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और यूएस एड के साथ जुड़े हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और यूएस जैसे देशों की यात्रा की है। तो ये आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी पर कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और यूएस जैसे देशों में जाकर भारत के खिलाफ गतिविधियों की साजिश की है। कमाल यह है कि हमारे देश की जांच एजेंसियों को जो पता नहीं चला वो निशिकांत दुबे को पता चल गया है। क्या सबूत है निशिकांत दुबे के पास? अगर राहुल गांधी इन तमाम देशों में जाकर साजिश रचने का काम कर रहे थे तो सबूत लाकर उन्हें अब से पहले जेल में डालना चाहिए था। आगे निशिकांत दुबे क्या कहते हैं? अपने नोटिस में बीजेपी सांसद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विदेशी संगठनों की मदद से बहुत चालाकी से संसद के सबसे पवित्र मंच पर कब्जा कर लिया है ताकि लोगों की भावनाएं भड़काई जा सके। न केवल भारत के चुनाव आयोग बल्कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। बिना किसी ठोस सबूत के सरकार की इज्जत कम की है और कई दूसरे संस्थानों को गलत तरीके से दिखाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गलत कामों की दुनिया में चले गए हैं और भारत को अंदर से अस्थिर करने वाले ठग गैंग का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद के अंदर और बाहर उनके लगातार और सोचे समझे काम हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, जो देश के कोने कोने में चर्चा का एक गंभीर मुद्दा है। आगे निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर मैं एक जिम्मेदार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, भले ही मेरा असर कम हो, बैकग्राउंड भी साधारण हो, ये बात आपके ध्यान में नहीं लाता तो मैं अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसे देखते हुए मैं नीचे दिए गए 4 गंभीर कामों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। तो निशिकांत दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर मैंने सच्चाई आपको नहीं बताई, अगर मैं ये मोशन नहीं लाता तो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति इंसाफ नहीं कर पाता। तो राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बताया है निशिकांत दुबे ने। साथ ही बीजेपी ने झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। हालांकि निशिकांत दुबे की भाषा को लेकर भी सवाल है। निशिकांत दुबे ने किस तरह पंडित नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया संसद में, उसे लेकर भी विपक्षी सांसद नाराज हैं। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लेकर आए हैं निशिकांत दुबे और नोटिस दिया है। हालांकि पहले खबर यह आ रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, लेकिन अब सरकार उससे पीछे हट गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब निशिकांत दुबे ने जो शिकायत की है उसके आधार पर कौन सा मोशन लाया जाएगा। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दिया है। और यह क्या होता है? सब्सटेंटिव मोशन संसद में एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जो किसी सांसद या मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर ठोस कार्रवाई की मांग करता है। यह सामान्य बहस से अलग होता है और इसमें स्पीकर ऐसी भी कार्रवाई कर सकता है कि सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह बात सामने आई है कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव तो नहीं आएगा। वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी पर मोर्चा खोल दिया है। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। वो देश में सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं।
वो सच के मंदिर में झूठ बोलते हैं। मोदी के राज में किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। जब कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी यही भरोसा दिला रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। जब चीन, कंबोडिया और बरेली से जुड़ी आपकी फाइलें खुलेंगी तो आपको पता चल जाएगा भारत की जनता आपको पहचान चुकी है और आप दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो गिरिराज सिंह सच के मंदिर में झूठ बोलने का आरोप लगाते राहुल गांधी पर। वो गिरिराज सिंह जो फेक फोटो लेकर आते हैं, एआई जनरेटेड फोटो लेकर आते हैं, पोस्टर लेकर आते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं। पंडित नेहरू की बहन के साथ फोटो, भांजी के साथ फोटो दिखाते हुए कहते हैं देखिए नेहरू अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देश का अपमान कर रहे थे। तो ऐसे मंत्री को भी राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने का क्या कोई नैतिक अधिकार बचा है? लेकिन एक के बाद एक मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह के अलावा चिराग पासवान जो एनडीए के चेहरे हैं वो क्या कहते हैं? राहुल गांधी जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और मर्यादा छोड़कर सिर्फ सदन में बोलने के लिए कुछ भी कहते हैं, मैं मानता हूं कि वो गंभीर पद पर हैं और उन्हें अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। ऐसे मुझे लगता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव एक अधिकार है हर किसी के पास कि अगर कोई ऐसी बातें करता है जिसके कोई मायने नहीं है तो ऐसा कदम उठाया जा सकता है। अभी ये होगा या नहीं अभी कंफर्म नहीं है। तो चिराग पासवान कहते हैं ये खबर कंफर्म नहीं है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान जैसे नेताओं को राहुल गांधी पर ही मर्यादा की याद क्यों आती है? जब पूर्व प्रधानमंत्रियों पर कीचड़ उछाला जाता है, निशिकांत दुबे ऐसा करते हैं, तब उन्हें मर्यादा ध्यान नहीं आती। जब बीजेपी की तरफ से किसी धर्म का नाम लेकर सांसदों को टारगेट किया जाता है तब मर्यादा की याद नहीं आती, तब मीडिया में एक भी बयान नहीं आता क्योंकि सत्ता के साथ बने रहना है। वही कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? केसी वेणुगोपाल कांग्रेस सांसद ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर? उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। सरकार चेयर पर पूरी तरह से दबाव डाल रही है कि विपक्षी सदस्यों को बोलने का मौका ना दिया जाए। राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसे रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिया जाता है। ये पार्लियामेंट सरकार के लिए चल रही है, विपक्ष के लिए नहीं। सरकार के राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कौन सा प्रिविलेज तोड़ा है? पिछली बार उन्होंने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी। उसके बाद जो हुआ वो ये था कि लोगों ने उन्हें ज्यादा वोट दिए। अगर आप हमें फांसी देना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम किसी भी मोशन से नहीं डरते, हम पार्लियामेंट में सच बोलते रहेंगे। तो केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि संसद सिर्फ सरकार के लिए बची है, विपक्ष की कोई सुनवाई नहीं। विपक्ष जो बात बोलता है उसे कार्रवाई से हटा दिया जाता है। वही राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, जब मीडिया वालों ने कहा कि आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो राहुल गांधी हैरान रह जाते हैं कि सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो एप्सिन फाइल्स की बात की जा रही है, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं, रूस के साथ तेल खरीद का मुद्दा है, उस पर कोई सवाल मीडिया वाले बीजेपी के नेताओं से नहीं पूछते, लेकिन राहुल गांधी को ही विलन बनाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने मीडिया को आड़े हाथों लिया और सवाल करने पर क्या सुना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आज के लिए यही कोडवर्ड है? मुझे पहले से कोडवर्ड बता दो। कल ये ऑथेंटिक था, आज ये प्रिविलेज मोशन है। क्या आप पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे? कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव काम करने की कोशिश तो करो। ये सच में शर्मनाक हो जाता है, ये बहुत ज्यादा है। आप जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें। आप बस उनकी दी हुई बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हर दिन अपना पूरा शो उसी पर चलाते हैं। आप इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो राहुल गांधी मीडिया को भी सुनाते हैं कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पर बहस की जाती है, शाम का कार्यक्रम तैयार किया जाता है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि सरकार से सवाल करने की बजाय मीडिया में एक बार फिर राहुल गांधी को ही विलन बताया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।